हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न हैं और ये क्लास डेली होती है रात 8:30 बजे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डेली का डेली क्लास यहाँ पर लेते हैं तो आप हिंदी में पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है, और अपने मुकाम तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। सभी लोग अपना ख्याल भी रखें, ठीक है, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, ज़रूरत पे ही निकलें। चलिए स्टार्ट किया जाए। नमस्कार नमस्कार। चलो तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर फटाफट जवाब दीजिए। उसने एक मुकदमा दायर किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। यहाँ पर उसने मतलब कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका ही, ठीक है, ही। और यहाँ पर कह सकते हैं क्या पता है, फील्ड ए स्वेट, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। उसने एक मुकदमा दायर किया, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, ठीक है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। इसका जवाब क्या बनेगा? आप देख सकते हैं कि आपके पीईटी एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसी प्रकार के, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जवाब क्या बनेगा। लोग, ग्रामीण लोग मतलब द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेट। कौन सा? इलिटरेट। ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर बनेगा डी नंबर, और जिसका भी ऑप्शन डी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि द टीचर्स वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। इसका हिंदी में अनुवाद क्या बनता है? चलिए इसका जवाब दीजिए, जिसे आ रहा है जवाब दीजिए और जिसे नहीं आ रहा है तो बस आपको देखते चलना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर। याद रखिएगा, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ठीक है, क्या? शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ऑप्शन बनेगा 52 का यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा दिया गया है द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इंक्वायरी। इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? चलिए 53 नंबर में इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पर देखो दिया है द मजिस्ट्रेट, है ना, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन गद्यांश के यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है, गद्यांश आपका छूट गया है। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है। कह रहे चलना, सोना, मुस्कुराना और लिखना। सकर्मक मतलब कह सकते हैं जो क्रिया कर्म के साथ आपकी पूरी होती है उसे सकर्मक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताइए कौन सा जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर 58 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब आया है। चलिए देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिखना, है ना। लिखना आपका जवाब का है, ये सकर्मक क्रिया है। और हमने आपको बताया भी था कि जो क्रिया दी होती है उस पर एक क्वेश्चन करना होता है। क्या क्वेश्चन? क्या लिखता है तो आप कहोगे कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा। क्या सोता है तो आप क्या जवाब दे पाओगे? नहीं। अर्थात क्या लिखता है, जवाब मिल गया है, कुछ ना कुछ लिखता है, अर्थात जब ऐसा शब्द निकले तो उसका मतलब होता है कि ये सकर्मक है। लेकिन जब क्वेश्चन करने से क्रिया का आंसर ना निकले, क्या सोता है, क्या चलता है, क्या मुस्कुराता है, वो अकर्मक क्रिया होती, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी कभी डाउट हो ऐसे ही क्वेश्चन किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तम, अंधेरा, अमावस्या या तिमिर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 59 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा? तम दिया गया है, ये भी अंधकार है। अंधेरा तो आपका है, तिमिर भी आपका दिया है, लेकिन अमावस्या, अमावस्या या अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? कह रहे आकार और आकार। क्या ये पॉइंट आपका सही दिया गया है? यहाँ पर क्या पॉइंट सही दिया गया है कि यहाँ पर आकार, आकर, अच्छा आकर दिया है। आकर मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है आकृति। मतलब पहला ही पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कुल और कुल, यहाँ पर शीतल तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर निर्झर दिया, क्या झरना होगा? नहीं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 61 नंबर में। समय अच्छा है, बेहतरीन है, और जवाब यहाँ पर भी आ चुके हैं 61 नंबर में कुछ लोगों के।
जो कम खर्च करता है उसे हम बोलते हैं मितव्ययी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको लगाना है सी नंबर, मितव्ययी लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, शुद्ध शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर बताइए। कह रहा है चिन्ह। तो देखो चिन्ह हमने आपको बताया था, जो चिन्ह आपका होता है ना, चिन्ह जो आपका होता है उसमें से यहाँ पर जो आपका दिया गया है, आपका हा दिया है ना चिन्ह, तो यहाँ पर आपने देखा होगा हा जो होता है तो हल्का सा अंदर से आपका लगा होता है, तो ये आपका वो नहीं है। कृपा गलत दिया है, दवाइयाँ गलत है, निर्भर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, और लगातार अगर क्लास लेते हैं टॉपिक वाइज वाली तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला छांटा मतलब वाक्य आपको छांटना है। कर्ता कारक मतलब फोकस किस पर किया गया हो, कर्ता पर फोकस किया गया है, वहाँ पर कर्ता कारक होता है। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो। चलिए यहाँ पर जवाब 63 नंबर में, चलिए 63 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन राइट। अच्छा देखो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए नंबर। भाई सभी लोग जवाब एक साथ दीजिए कि कौन सा लॉक किया जाए, क्योंकि काफ़ी समस्याएं आ रही हैं इसमें सभी को। भाई देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह वाक्य कर्ता कारक में कौन सा है, यहाँ पर दिया है मोहन को जाना है, तो ऑप्शन ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। इसमें से फोकस आपका कर्ता कारक आपका है। रोटी दिया है, यहाँ पर दिया है पुस्तक दिए, ये कर्म कारक है। ये तीनों जो आपके हैं कैसे हैं, ये कर्म कारक है, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट आपका कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए भाई, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं या जुड़ चुके हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक शेयर करें। आप लोग मोटिवेट किसी व्यक्ति को नहीं बनाते हैं, अगर आप लोग डेली पढ़ते हैं तो आपको भी किसी व्यक्ति को मोटिवेट आपको बनाते रहना है, ताकि अगर वो बीमार भी हो या किसी प्रकार से हो तो आपके प्रति एक लगाव भी रहे कि नहीं हमें आज क्लास लेनी है। नहीं तो यही होगा कि चलो आज बीमार हैं तो चलो ना लेते हैं, तो ये तो आपका फ़र्ज बनता है यार, लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, आहार कैसा है। तो यहाँ पर 64 का ऑप्शन कौन सा आ गया, डी नंबर। आहार शब्द जो आपका है कैसा है, तो आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। चलिए पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 65 नंबर में, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा पति। अच्छा ये बताइए पति बहुत होते हैं कि एक होते हैं, पतियों होता है क्या, एक व्यक्ति के बहुत पति मतलब एक लेडी मतलब ये जो होती हैं उसके बहुत पति होते हैं क्या, पति पतियों ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं भाई पति है तो पति होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पति का बहुवचन पति ही होता है। ठीक है ना, और कुछ मत लगा देना जो एक के साथ कई फ्री कर दो आप। ठीक है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से निर्देश चिन्ह कौन सा है। निर्देश चिन्ह आपका कौन सा है, यहाँ पर निर्देश चिन्ह आपको बताना है। चलिए तो देखो निर्देश चिन्ह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इन सभी के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक है, संबोधन है ना, तो इस बारे में सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगी, है ना। कोई दिक्कत है किसी को, इनमें अभी तक कोई किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला पूछा गया है, इसमें ये अल्प विराम है, ठीक है, आपका अल्प विराम है और अर्ध विराम होता है तो बिंदिया भी होती है। ठीक है, अगला दिया गया है सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सदा एक समान रहने पर, सदा एक समान रहने पर इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सावन हरे न भादों सूखे, है ना, मतलब एक जैसा बिल्कुल हो। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है, कह रहा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। तो कोई पीताम्बर क्या हो सकता है क्या, यहाँ क्या पीताम्बर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर महाविद्यालय भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर महाशब्द लगा है और बताया था कर्मधारय होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है शास्त्र प्रवीण आपका हो जाएगा, जो शास्त्र में प्रवीण हो, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या,
शास्त्र में प्रवीण, क्या होता है, शास्त्र में प्रवीण, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा बनेगा, ए नंबर। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एजेंडा इज सेंट हियर विद के लिए यहाँ पर अनुवाद क्या हो जाएगा। इसका अनुवाद क्या बनता है, एजेंडा, आपने नाम सुना होगा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, अगर इसका अर्थ जानते हैं तो हो सकता है तुक्का आप लगा सकते हैं। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची, क्या होता है, कार्यसूची होती है, ठीक है ना। कार्यसूची साथ भेजी जा रही है, क्या होता है इसमें, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। यहाँ पर सेंट दिया है ना, यहाँ पर सेंट दिया है तो भेजा आपका यहाँ पर लिखा है ना, इसमें तो आपका है नहीं है, तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एज मेंटेनेंड देयरन है ना, देयर इन के लिए यहाँ पर आपका अनुवाद जो बनेगा वो क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपको 70 नंबर देना है। तो इसका अनुवाद बनेगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, क्या, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी जवाब आपका ए नंबर आपका हो, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला है, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। चलिए काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जवाब बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, पूरे वर्णमाला में काकल्य वर्ण सिर्फ एक है, जिसको बोलने में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और ये हकार ध्वनि की अगर हम बोलें तो यहाँ पर मुख गुहा खुल जाता है पूरी तरीके से, और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलता है, इसलिए इसे काकल्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। हा नंबर जो आपका है एक काकल्य, मतलब सी नंबर जो आपका है ये हा, ये काकल्य वर्ण है। अगला है, या का उच्चारण स्थान बताना है। या का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु। चलिए ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु। तो 72 का ऑप्शन कहाँ पर जाएगा, तो ये आता है आपके तालु पर। या जब बोलोगे तो इसमें क्या होता है, ये आपके तालु पर पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग अगर हम आपसे पूछे तो आप ये बताओगे कि सर इसे तोड़ा जाए सबसे पहले, तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर हम तोड़ देते हैं इसे। अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो आपके पास निकलेगा अति, क्या निकलेगा, अति धन इंद्रिय, क्या, इंद्रिय। तो इसका मतलब है इंद्रिय शब्द आपका मूल निकल आएगा तो अति आपके पास निकल आएगा, और यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला दिया है, अध्याहार का अर्थ है। अध्याहार का अर्थ है, यहाँ पर जवाब दीजिए सही क्या हो जाएगा, अध्याहार का अर्थ क्या है। तो वाक्य में कर्ता और कर्म का जगह जुड़ जाना, क्या, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, ये अध्याहार कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ना अध्याहार कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन 74 का बने कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ने या अस्पष्ट वाक्यों के अर्थों को स्पष्ट करने की क्रिया जो होती है उसे हम लोग अध्याहार कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला दिया है, एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहा जाता है। तो आपको हमने वाक्य पढ़ाया है, वाक्य में बताया था कि जिसमें एक ही विधेय हो और एक ही आपका उसमें कर्ता हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 75 में, एक ही विधेय हो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं, है ना। सरल वाक्य कहते हैं, उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है ना, एक उद्देश्य और एक विधेय, अर्थात ये सरल वाक्य होता है। तो ऑप्शन अडप यहाँ पर सी हो जाएगा, सरल वाक्य बन जाएगा। अगला दिया है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए यहाँ पर लॉक करिए जल्दी से, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ, तिल, काढ़ा या टेसू। छाछ, तिल, काढ़ा और टेसू। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा, ऑप्शन राइट आ रहा है। यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग है छाछ, यहाँ पर छाछ जो आपका है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। 77 यहाँ पर लॉक करिए। चलिए 77 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। देखो यहाँ पर अर्थात है, एतयो है, अथवा है और आपका आजन्म दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कौन, अव्यय नहीं है, तो आजन्म। देखो यहाँ पर आजन्म शब्द जो आपका दिया है ये समुच्चय बोधक आपका नहीं है ना। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आप सभी को पता है। समुच्चय बोधक में कौन कौन आते हैं, जैसे और, व, एवं, तथा, या, व, किंतु, है ना।
लेकिन वरन इसलिए बल्कि जो कि ऐसे वर्ड आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपका है कृताकृत्य का समास बताइए। कृताकृत मतलब कृत प्लस अकृत, क्या बनेगा यहाँ पर कृत प्लस अकृत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आप बनेगा वो आपका बनेगा कर्मधारय समास। क्या बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर। मतलब जिस समास के दोनों ही पद क्या होते हैं, कह सकते हैं प्रधान होंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर दोनों ही पद आपके विशेषण हो सकते हैं, है ना। और ये वैसे तो एक विशेषण और एक अविशेष्य होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपके दोनों विशेषण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तद्भव शब्द आप बताइए 79 में। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर खुर जो दिया है सुर्ख, तो सुर्ख जो शब्द आपका है ये फारसी है। कैसा है? ये फारसी शब्द आपका है, ठीक है। यहाँ पर सत दिया है, सत आपका जो दिया है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। कैसा है आपका? तो ये तत्सम शब्द आपका है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। ढाई दिया है, ढाई यही आपका है, बिल्कुल ढाई शब्द जो दिया है ये आपका क्या है? यही आपका तद्भव। और इसका तत्सम होता है क्या? इसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय, है ना, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, स्त्री शब्द का विशेषण आपको बताना है। स्त्री शब्द का विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि स्त्री शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि दिया है हिंदी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का आज्ञा का तो आपको पता है कि यहाँ पर हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने पूछा भी था, है ना, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, तो आपके दोहे थे। और तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? चलिए यहाँ से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 से देना है। हमने बताया था कि हम साहित्य के भी यहाँ पर अल्टरनेट आपकी क्लासों में ऐड कर देते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, जिससे आपकी हिंदी साहित्य बाय रिवीजन होता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके होते हैं। चलिए तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? सभी का जवाब आना चाहिए और सब लोग यहाँ पर काउंट करते रहिए कितना आपका यहाँ पर स्कोर जा रहा है, ठीक है ना। लाइक शेयर करना मत भूले। लाइक शेयर जो लोग नहीं करते हैं भाई, लाइक शेयर भी करते रहे हैं, ठीक है। चलिए तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? तो यहाँ पर 20 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये अवधी भाषा के थे। क्या? अवधी भाषा के थे, याद रखिए अवधी भाषा के थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जवाब बनेगा सी। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 21 का जवाब लॉक करना है। और इसका राइट आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब कुछ लोगों के आ चुके हैं, यहाँ पर 4 भागों में। बिल्कुल सही है, बेहतरीन है और आपका तैयारी भी बढ़िया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाओं किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाओं किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब सही देना है। और ये है आपका किसका? तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाओं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। याद रखिए जॉर्ज गियर्सन, या इन्हें पूरा नाम से जानते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर को रचना की है? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है? तो यहाँ पर याद रखिए सूरसागर की जो आपकी भाषा है वो आपकी कैसी है? चलिए 24 नंबर में लॉक करिए। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। याद रखिएगा जो सूरसागर है किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ठीक है ना, कि सबसे छोटा कांड कौन है, बड़ा कांड कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो रामचरितमानस में अगर देखा जाए सही क्रम में कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर बताइए। तो देखो बालकांड स्टार्टिंग होती है भाई, बालकांड से स्टार्टिंग होगी तो हम लोग यहीं तो लगाएंगे ना। फिर अयोध्या कांड हो जाएगा, सुंदरकांड, लंका कांड, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन से देखते तो आप तुरंत लगा सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर का उपन्यास इनमें से कौन सा है? अगर आप इतना पहचान कर ले तो आपके बारे में उसके बारे में सब पता चल जाएगा।
तो अमृतलाल नागर ये आपका है मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? चलिए 27 को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर 27 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, भारतेंद्र युग को। याद रखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो भारतेंद्र युग को कहा है। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है और यूपीएससी में पूछा जाने वाला बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसका जवाब देना है। 28 का जवाब यहाँ पर कुछ लोगों का आ चुका है, हरिशंकर परसाई। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर। यहाँ पर दिया भी गया है व्यंग्यकार। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन आपका दिया गया है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? चलिए यहाँ पर बताइए कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो यहाँ पर देखो, आपकी रामायण जो आप मतलब जो थी वो अवधी भाषा में, तो आपके राम हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विनय पत्रिका। ठीक है, कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा विनय पत्रिका। साथ में जो कवितावली है ये भी ब्रजभाषा में है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे बी प्लस सी, क्योंकि कवितावली और विनय पत्रिका दोनों ही ब्रजभाषा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अंतुकांत शैली में लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली में लिखी गई है। यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपको बताना है। चलिए 30 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, प्रेम पथिक। कौन? प्रेम पथिक है। यह अतुकांत शैली में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है प्रेम पथिक। किसकी? जयशंकर प्रसाद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है प्रेम पथिक किसका है, तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? चलिए यहाँ पर बोला गया है निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि आपके कौन हैं? चलिए निर्गुण भक्ति के जवाब दीजिए। यहाँ पर 31 नंबर में जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, कबीर, है ना। कबीर जो आपके हैं कैसे हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? चलिए आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? चलिए 32 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन ए नंबर कि पृथ्वीराज रासो किस काल की है? आदिकाल की है। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी या सूरदास? चलिए तो भक्ति में कौन नहीं आते? इसमें भक्ति में कौन नहीं आते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए बिहारी ये भक्तिकालीन आपके कवि नहीं है, आप सभी को पता होगा, रीतकाल में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला दिया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो, अलाउद्दीन सतसई या रामलला नेचू? चलिए 34 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? एक क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है और आपकी एग्जामों में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 35 नंबर। चलिए 35 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, चिदम्बरा के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसका भी आ गया है ऑप्शन बी राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? देखो आपको कितना इजी लग रहा होगा, ये बहुत इजी होते हैं। हमने बताया हिंदी साहित्य को अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो 100% है कि हिंदी साहित्य आपकी मजबूत रहेगी। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिए, वहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य की पूरा पढ़ा हुआ है, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपका नहीं है, तो रीतकाल, संयुक्त काल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर। चलिए बी नंबर सभी को लॉक कर दें। चलिए सभी को ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं, संयुक्त काल आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यहाँ पर बताइए। चलिए अगर आप अपभ्रंश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? सौर श्रेणी अपभ्रंश से, है ना, क्योंकि आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है।
तो यहाँ पर ये सोर्स ही नहीं है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? चलिए बताइए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो सबसे पहले किसने, तो आपके ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर जवाब आपका ए नंबर, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? चलिए यहाँ पर जहाँ रामचंद्र शुक्ल था, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब 39 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका राइट आंसर डी, द्विवेदी युग की। किसकी है? मर्यादा द्विवेदी युग की है भाई। ठीक है, किसकी आपकी है? द्विवेदी युग की आपकी है मर्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? और ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए कि राम जो आपके थे अयोध्या से थे, अवधि हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम जो प्रस्तावित किया किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन आपका 41 नंबर में, और 41 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इन्होंने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम प्रस्तावित किया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कैसी है? यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आपको बता भी दिया है ना। तो इस प्रकार से इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ऑफलाइन कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि मतलब 8 आपके कवि थे अष्टछाप में। ठीक है ना, और लगभग देखा जाए दास वाले थे, फिर भी जब ऑप्शन में होता है सभी दास देते हैं, लेकिन इन ऑप्शन में चारों दास हैं, लेकिन एक दास इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर जवाब आपका बनेगा कौन सा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, नाभादास। याद रखिए, नाभादास ये आपके अष्टछाप के कवि आपके नहीं हैं। ठीक है, छीददास, परमानंद दास, कृष्ण, ऐसे सभी दास आपके हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आदिकाल। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी, बहुत जल्दी आप लोगों को जवाब आता है भाई, जैसे ही जवाब क्वेश्चन देखते हो जवाब दे देते हो। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, रीत काल। अगला, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? चलिए 45 नंबर, जगनी खुसरो, सरहपा या गोरखनाथ। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर। जिसका भी जवाब बी नंबर है बिल्कुल राइट है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले आपके कौन थे? तो आपके खुसरो थे। ठीक है, अगला है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 46 नंबर लॉक करना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? 46 नंबर यहाँ पर याद रखिए, तार सप्तक है ना, तो तार सप्तक का जो आपका प्रारंभ हुआ था 1943 में, हमने आपको बताया भी था 1943 से हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके होते हैं, आपको जवाब देना है, जो कि हमने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछा भी है कुछ क्वेश्चन, कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, और साथ में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आज की इस टेस्ट में आपने किया, कितना स्कोर आपका रहा है, और कैसी तैयारी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, बिलोंग भी कहाँ से करते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहा है, रिवीजन अच्छे से चल रहा है, आपके लिए नए नए प्रकार के क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं, नए नए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें और अपना रिवीजन लॉकडाउन के समय अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद, टेक केयर।